आप सभी को मेरा नमस्कार। मार्गदर्शन कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज 5वां दिन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की क्लास में। आज मैं आपको इंसर्ट टैब की कंप्लीट जानकारी दूंगा। ये इंसर्ट टैब की पहली वीडियो है। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इंसर्ट मेनू का यूज करते हैं। ठीक है, इंसर्ट मेनू में मैंने पिछली वीडियो में आपको होम मेनू बताया था, होम टैब बताया था। अब मैं आपको इंसर्ट मेनू में किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से टेबल बनाएंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। पिछली वीडियो में होम मेनू में मैंने आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए दिया था। आप एप्लीकेशन लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट टैब का उपयोग मैं बताऊंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करेंगे। इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन हो गया है। यहाँ पे मेरी पहले से फाइल बनी है, मैंने आप उसको ओपन किया है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक पैराग्राफ अपन लिख लेते हैं। पहले भी कहा था मैंने आपको, एक पैराग्राफ आपको लिखना है। ठीक है, मैं आपका एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ। ये मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया है। अब मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले पेजेस लिखे हैं, दूसरा टेबल लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा ये कवर पेज है, पेज ब्लैंक और पेज ब्रेक किस तरह से करते हैं। पहला है पेज कवर। पेज कवर में आप इस तरह से कोई भी एक फॉर्मेट बना हुआ रहता है, उसको आप चॉइस करके निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आप एप्लीकेशन बना लें, रिज्यूम बना लें। आप रिज्यूम का आप फॉर्मेट पेज कवर बना के रखेंगे या रिज्यूम को सेट करके रखेंगे, सेव करके रख लेंगे। सेव करने के बाद जब आप किसी का रिज्यूम बनाएंगे तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से एमएस ऑफिस वर्ड में पेज कवर है। पेज कवर इसमें बने हुए हैं। फाइल का पेज कवर बनाना है, कोई प्रोजेक्ट का पेज कवर बनाना है, तो इस तरह से आप पेज कवर बना सकते हैं। ठीक, इसमें दिया हुआ है। ये आ गया आपका डेट आ जाएगा यहाँ पर। डॉक्यूमेंट टाइटल जो भी है आपका, प्रोजेक्ट फाइल का डॉक्यूमेंट टाइटल भी बना सकते हैं। बुक का रखना है तो बुक का भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका पेज कवर आ गया है। यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे नाम लिखा है, और कंपनी का नाम लिख सकते हैं। ये आपका फाइल का पेज कवर हो जाए। तो ये आ गया होगा आपको। अब इसके बाद ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे। ब्लैंक पेज का मतलब ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे स्टेटस बार पेज 1 लिखा हुआ है। अब आपको ये एक पैराग्राफ इसी पेज पे लिखना है और सेकंड पेज आपको चाहिए। तो पेज ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, पेज ब्लैंक आ जाएगा। इस तरह से पेज ब्लैंक आ गया। तो ये आपका हो गया पेज सेकंड लेकर आना, पेज ब्लैंक का उपयोग। दूसरा है आपको पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब ये है, आपका कोई भी एक पैराग्राफ आपने लिखा है या पेज आपने लिख लिया है और उसको पहले पेज पे ना लिख के दूसरे पेज पे लिखना था। अब आपको किस तरह से इसको मैनेज करना है। पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट लाइन आपकी फर्स्ट पेज पे जाएगी और सेकंड लाइन आपकी सेकंड पेज पे जाएगी, या फिर आपका जो लिखा हुआ था फर्स्ट पेज में वो सेकंड पेज में आ जाएगा। इसी तरह से पेज ब्रेक का उपयोग करेंगे। पेज ब्रेक में ये होगा, पहला पेज खाली हो जाएगा, दूसरे पेज में आपका जो लिखा था वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अंडू बोलते हैं इसको।
इसके बाद टेबल। रिज्यूम बनाते समय आपको टेबल का भी उपयोग करना होता है, या टेबल भी बना के आप आपकी क्वालिफिकेशन दर्शा सकते हैं, या कोई टेबल बना के आप बिल बना सकते हैं। मैंने आपसे कहा था होम मेन्यू में आपको मैं इतना बता चुका हूँ कि आप कोई एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, या फिर आप कोई बुक का पेज टाइप कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें टेबल बनाना बताऊंगा, जिससे कि आप कोई भी बिल वगैरह बना सकते हैं। तो टेबल आप 3 प्रकार से बना सकते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट, ये इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टेबल पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से रो और कॉलम बनकर आ जाएंगे। रो कौन सी होती है? रो मैं आपको बता दूं, रो आपकी आड़ी वाली लाइन होती है और कॉलम आपके खड़ी वाली लाइन होती है। जब आप टेबल बनाएंगे तो टेबल टूल बनाने के बाद, मतलब टेबल बनाने के बाद यहाँ पे टेबल डिजाइन आ जाएगा। MS ऑफिस 7 में टेबल फॉर्मेट आता है, यहाँ पे टेबल डिजाइन लिखा है, टेबल टूल ओपन भी हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी टेबल को रखने के लिए कलर करना है, डिजाइन में करना है, इस तरह का यूज कर सकते हैं, इसलिए टेबल डिजाइन का उपयोग कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक एक प्रकार का, एक तरीका हो गया आपका। अब इसके बाद सेकंड है इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल। अभी मैं आपको ड्रॉ टेबल बताऊंगा। ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया आपने, इस तरह से ये ड्रॉ टेबल कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक और कॉलम बढ़ाना है तो यहाँ से आप ड्रॉ टेबल कर सकते हैं यार। अभी ये टेबल लेआउट ओपन होके आया है, देखो आप इसमें ऊपर दिख रहा है आपको टेबल लेआउट है। ये देखो ये टेबल लेआउट ओपन हो गया। टेबल लेआउट किस तरह से उपयोग करेंगे आप? टेबल लेआउट का उपयोग इरेजर का कर सकते हैं, टेबल को डिलीट कर सकते हैं, रो को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अब मैं आपको, मुझे पेंसिल का काम हो गया है, अब मैं आपको ये एक रो को डिलीट करना बताऊंगा। इस तरह से रो को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद टेबल पर जाऊंगा, टेबल डिलीट रो पे क्लिक कर दूंगा, ये डिलीट हो जाएगा। इरेजर का भी उपयोग इसी तरह से करते हैं। जैसे कि मैंने आप ये कॉलम ज़्यादा बना दिया है, एक्स्ट्रा हो गया है, इसको हटा देंगे, हटा दिया। ये 2 तरीका हो गया आपका। तीसरे तरीके में मैं बता रहा हूँ। अभी मुझे इसको डिलीट करना है, पूरी टेबल को इरेज करना है। इरेज पे क्लिक करेंगे और इरेजर से पूरा सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे। ये हो गया आपका टेबल डिलीट करना। इंसर्ट मेनू पे दोबारा क्लिक करेंगे। तीसरा ऑप्शन है आपका इंसर्ट टेबल। अब मैं आपको यहाँ पे टेबल को इंसर्ट किस तरह से करते हैं मैंने आपको बताया था। कॉलम और रो कौन कौन से होते हैं। जब आप बिल बनाएंगे तो उसमें कॉलम कितने होते हैं, रो कितने होते हैं, एक बार में आप पता करके इसको बना सकते हैं। तो मैं इसमें 4 कॉलम लिखूंगा और 3 रो लगाऊंगा। ओके करेंगे। 3 रो 4 कॉलम का आपका ये फाइल, मतलब टेबल बनकर आ गई है। अब मैं इसको इस तरह से मैनेज करूंगा। मैनेज करने के बाद यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, सीरियल नंबर लिख लूँगा, पर्टिकुलर लिख लूँगा, यहाँ पे संख्या लिखा जाएंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखा जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में MS ऑफिस वर्ड कंप्लीट होने के बाद टेस्ट सीरीज जारी होगी, क्योंकि इसी में प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा। तो उसमें बताऊंगा आपको किस तरह से बिल बनाना है, किस तरह से आपको रिज्यूम बनाना है, किस तरह से आप किस फॉर्मेट को कैसे बना सकते हैं, उस प्रैक्टिस टेस्ट मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको टेबल को किस तरह से आप बना सकते हैं मैंने आपको बताया है, किस तरह से टेबल को हटा सकते हैं ये बताया है मैंने। ब्लैंक पेज किस तरह से लाएंगे, पेज ब्रेक करेंगे। इसके बाद एक और बता दे रहा हूँ मैं अभी आपको। इसको टेबल को आपको डिलीट करना है, टेबल के अंदर क्लिक करेंगे, टेबल लेआउट पर जाएंगे और इरेजर पर क्लिक करेंगे। इरेजर पर क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट ऑल कर देंगे तो ये टेबल हट जाएगी। इसमें नेक्स्ट आपका है पिक्चर। अब आप MS ऑफिस वर्ड में कोई मोनो लगा रहे हैं, मोनो लगाना है या कोई पिक्चर भी लेके आना है तो किस तरह से लेके आएंगे। इस पिक्चर पर क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे, कोई भी पिक्चर आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। उस पिक्चर को चॉइस करना है और फिर लेके आना है आपको। अभी मैं आपको
यहाँ पे ये मोनो है, मैं इसको लेके आ रहा हूँ, इस तरह से ये आ गया। इस पिक्चर को आप, मैंने टेबल बनाया, टेबल डिजाइन आई, टेबल लेआउट आया, अब मैं पिक्चर लेके आ जाऊँ तो पिक्चर इंसर्ट किया है अपन ने, तो पिक्चर फॉर्मेट ओपन आ गया। अब इस पिक्चर को आप क्रॉप कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉप करेंगे, क्रॉप करना बताया गया, इस तरह से क्रॉप हो जाएगा, इंटर कर देंगे, क्रॉप हो जाएगी। तो इस तरह से आप पिक्चर ला सकते हैं आपकी। जब आप बुक में लिखेंगे, बुक में कोई भी मोनो पिक्चर्स बना होगा, उसको किस तरह से आप आपके एमएस ऑफिस वर्ड में लाएंगे, तो वो मैंने बता दिया। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।